कप हैंडल पैटर्न। कप और हैंडल पैटर्न एक शक्तिशाली बुलिश पैटर्न है जो तकनीकी विश्लेषण में उपयोगी है। इसे समझकर और सही एंट्री एग्जिट पॉइंट के साथ आप सफल ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक कप और हैंडल पैटर्न के फॉर्मेशन। इस पैटर्न में एक कप और उसके बाद एक हैंडल बनता है जो ब्रेकआउट के संकेत को मजबूत करता है। कप का आकार। कप फॉर्मेशन। सिमेट्रिकल यू शेप। कप का आकार यू शेप का होता है। कप का निचला हिस्सा सपाट या गोल हो सकता है, जिसमें बाजार पहले नीचे जाता है, स्थिर होता है और फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है। भी शेप की तुलना में यू शेप ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद होता है। गहराई। कप की गहराई मध्यम होनी चाहिए। आमतौर पर यह 30% से 50% के बीच होती है। यह पैटर्न की मजबूती का संकेत देती है। हैंडल का आकार। हैंडल फॉर्मेशन। यह है हैंडल कप के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर जाता है। एक छोटी सी मूल्य गिरावट होती है जिसे हैंडल कहा जाता है, जहां थोड़ी बहुत बिकवाली होती है, लेकिन यह मजबूत निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने का अवसर देती है। गहराई। हैंडल की गहराई कप की तुलना में छोटी होनी चाहिए। यह कप की गहराई के 10% से 15% तक होनी चाहिए। यदि हैंडल बहुत गहरा होता है तो यह पैटर्न कमजोर हो सकता है। साइडवेज या डाउनवर्ड स्लोपिंग हैंडल। हैंडल को कप के शीर्ष के नीचे होना चाहिए और हल्का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। कंसोलिडेशन। हैंडल एक कंसोलिडेशन फेज दिखाता है जो दर्शाता है कि बाजार में थोड़ी बिकवाली हो रही है, लेकिन जल्द ही ब्रेकआउट की संभावना है। दो कप और हैंडल की साइकोलॉजी। मनोविज्ञान। कप के दौरान बाजार में शुरुआत में गिरावट होती है क्योंकि विक्रेता सक्रिय रहते हैं, लेकिन एक बिंदु पर खरीदारी का दबाव बढ़ता है और विक्रेताओं का नियंत्रण खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे मूल्य ऊपर उठने लगता है, जिससे कप का आकार बनता है। यह खरीदारी का दबाव दिखाता है। हैंडल। यह छोटी गिरावट दर्शाता है कि बाजार ने एक बार फिर से खुद को समायोजित किया है और अब तेजी के लिए तैयार हो रहा है। यहां विक्रेता अंतिम बार कोशिश करते हैं, लेकिन खरीदारों का दबाव अधिक रहता है। यह एक छोटी सी कंसोलिडेशन फेज होती है जहां थोड़ी बहुत बिकवाली होती है, लेकिन यह मजबूत निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने का अवसर देती है। 3 ध्यान देने योग्य बातें। वॉल्यूम। कप के दौरान वॉल्यूम में गिरावट आ सकती है और हैंडल के दौरान वॉल्यूम में अचानक वृद्धि हो सकती है, जो तेजी की पुष्टि करती है। पैटर्न की लंबाई। कप का आकार गहरा और लंबा नहीं होना चाहिए। कप और हैंडल का आकार संतुलित और मध्यम होना। 4 टाइम फ्रेम। कप और हैंडल पैटर्न अलग अलग समय अवधि में बन सकता है, जैसे कि यह पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम इंट्राडे चार्ट में भी बन सकता है, 1 दिन, 4 घंटे या 1 सप्ताह के चार्ट पर। लेकिन लंबी अवधि का कप और हैंडल पैटर्न अधिक विश्वसनीय माना जाता है। 5 एंट्री पॉइंट। एंट्री का सही समय तब होता है जब हैंडल के बाद कीमत ब्रेकआउट करती है। जब कीमत हैंडल के ऊपर बंद होती है तो इसे एंट्री सिग्नल माना जाता है। 6 स्टॉप लॉस सेट करना। स्टॉप लॉस को हैंडल के निचले हिस्से के नीचे सेट करना चाहिए ताकि अगर पैटर्न विफल हो तो नुकसान कम हो सके। यह एक सुरक्षित स्थान होता है क्योंकि यदि हैंडल के नीचे कीमत जाती है तो पैटर्न विफल हो सकता है। 7 लक्ष्य टारगेट निर्धारित करना। टारगेट सेट करने के लिए कप की गहराई को मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कप की गहराई 1000 रुपये है तो ब्रेकआउट के बाद लक्ष्य मूल्य ब्रेकआउट स्तर से 1000 रुपये अधिक हो सकता है। 8 सर्वश्रेष्ठ ट्रेड कैसे बनाएं। कंफर्मेशन का इंतजार करें। एंट्री से पहले वॉल्यूम और कीमत के ब्रेकआउट की पुष्टि का इंतजार करें। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम में वृद्धि। हैंडल के ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम में स्पष्ट वृद्धि होनी चाहिए। यह ब्रेकआउट की विश्वसनीयता को मजबूत करता है। रिस्क रिवार्ड अनुपात। सुनिश्चित करें कि आपके स्टॉप लॉस और लक्ष्य के बीच का अनुपात आपके पक्ष में हो। मजबूत स्टॉप लॉस सेट करें। पैटर्न विफलता से बचने के लिए एक उचित स्टॉप लॉस रखें। ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। कप और हैंडल पैटर्न आमतौर पर बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उसी दिशा में ट्रेड कर रहे हैं।